और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के कलमना मार्केट के एपीएमसी घोटाले की मांग विधायक कृष्णा खोपड़े ने की थी, जिस पर अब राज्य सरकार के सहकार मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। करोड़ों रुपयों के एपीएमसी घोटाले को उजागर करने वाले विधायक कृष्णा खोपड़े का दावा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता समेत बड़े अधिकारी घोटाले में लिप्त हैं। इस पूरे मुद्दे पर विधायक कृष्णा खोपड़े से खास बातचीत की वीकेबी न्यूज के ब्यूरो मुकेश हेडाउ ने। एपीएमसी में बड़े पैमाने पर घोटाले की जांच के आदेश कहीं न कहीं राज्य सरकार ने दी है, जिसकी मांग विधायक कृष्णा खोपड़े ने की थी। इस वक्त हमारे साथ विधायक कृष्णा खोपड़े, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये घोटाला क्या था और कब से वो मांग करते आ रहे हैं। सर, ये घोटाला क्या था एपीएमसी का और कब से आप इसके पीछे पड़े हो? एपीएमसी में बड़े पैमाने पर इसके पहले भी अनेक प्रकार के घोटाले हुए, अनेक प्रकार की अनियमितता हुई। इसके पहले भी एक पाटिल समिति करके शासन ने नियुक्त किया था, उनका रिपोर्ट भी शासन को सादर हो गया और उस रिपोर्ट अगर पढ़ोगे तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे उसके ऊपर गंभीर रूप से उन्होंने आरोप भी लगाए थे। इसके बाद मोमिनपुरा के अंदर लगभग 60 साल के पहले से अवैध रूप से बेकायदेशीर रीत्या वहाँ पर बकर मंडी थी। इसकी जानकारी एपीएमसी को थी क्योंकि एपीएमसी के अधिकारी वहाँ जाते आते रहते थे और मिली भगत के कारण वो इनलीगल बकर मंडी वहाँ पर थी। लगातार हमने प्रयास किए कि वो बकर मंडी एपीएमसी में आना चाहिए। जब कोविड के काल के अंदर वो एपीएमसी में लाने का हम लोगों ने प्रयास किया और उसमें हमको सफलता भी मिली। आज वहाँ पर मोमिनपुरे के अंदर काश्तकार हलाकान होते थे, काश्तकार अपना माल बेचने के लिए लाते थे, उनकी लूटालूट बड़े पैमाने पर होती थी। ये सारी जानकारी एपीएमसी के प्रशासक को थी, लेकिन एपीएमसी के प्रशासक के ऊपर राजकीय दबाव था, राजकीय नेताओं का उन पर आशीर्वाद था और इसलिए लगातार इसकी अपेक्षा हो रही थी। मैं तो बाला साहेब पाटिल जो सहकार मंत्री है उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनको मैंने पुरावे के साथ इस बकर मंडी के डॉक्यूमेंट उनको सादर किया और उस आधार पे जो कार्रवाई भी इसके पहले भी उन्होंने इंक्वायरी के आदेश दिए थे, लेकिन भूसारी राजेश भूसारी ये सीनियर अधिकारी होने की वजह से जूनियर अधिकारी को इंक्वायरी सौंपी गई थी और इसलिए उसकी इंक्वायरी अभी सीनियर अधिकारी खंडा गड़े सहकार क्षेत्र के एक अच्छे अधिकारी है, उनको अधिकार उन्होंने अभी सौंपा है, वो उनकी चौकसी करेंगे। मोमिनपुरे के अंदर आज इतने सालों से बकर मंडी थी और लगभग 51 दलाल वहाँ पर थे। 51 दलालों ने उस जमाने में कृषि उत्पन्न बाजार समिति थी, उस समय उन्होंने लाइसेंस निकाले थे, लेकिन इन 50-60 सालों के अंदर एक भी महसूल उन्होंने भरा नहीं, एक भी राजस्व टैक्स उन्होंने भरा नहीं। जबकि तुम रहो चाहे मैं रहूँ, अपन हर साल कोई भी चीज़ का रिन्यूअल होता है, चाहे लाइसेंस हो, इनकम टैक्स हो, जो भी करना है अपन हर साल अपन टैक्स भरते हैं, लेकिन इन्होंने 50 साल के अंदर ना टैक्स उसका भरा, ना लाइसेंस उन्होंने रिन्यूअल किए। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एपीएमसी के अंदर ये बकर मंडी आप शिफ्ट करो, उसके एक दिन पहले प्रशासक और उनके संबंधित नेताओं ने मिलकर एक दिन पहले ये सब लाइसेंस उनके रिन्यूअल किए, जबकि कायदे से लाइसेंस रिन्यूअल हो सकते नहीं क्योंकि उनको ब्लैक लिस्ट करना था, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करना था क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का महसूल उन्होंने डुबाया है। और लाइसेंस भी ऐसे थे कि एक एक परिवारों के 5-5, 6-6 लोगों के नाम से लाइसेंस थे और इसीलिए इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने शासन को दिया और शासन ने भी इसको गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से अभी उम्मीद है कि ये एपीएमसी का पूरा ये भांडा फूटेगा। इसकी प्रामाणिकपणे अगर इसकी जांच हुई तो अनेक राजकीय नेता, क्योंकि किसी की इच्छा नहीं थी कि मोमिनपुरे से ये बकर मंडी एपीएमसी में शिफ्ट हो, क्योंकि उसके पीछे कांग्रेस के ही बड़े नेताओं का हाथ था, ग्रामीण के जो खासदार थे उनका भी हाथ था। वो भी चाहते थे कि ये बकर मंडी मोमिनपुरा के अंदर ही रहे और काश्तकारों की ऐसी लूट होते रहे, यही उनकी शायद इच्छा होंगी। लेकिन हम सब ने मिलकर वहाँ मार्केट में एपीएमसी में मार्केट में वो लाए, बकर मंडी लाए और आपको आश्चर्य लगेगा जब से ये बकर मंडी वहाँ पर आई है
लगभग 15 लाख रुपए महीने का शासन को वहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है। एपीएमसी को उनका निधि 15 लाख रुपए के आसपास मिल रहा है। इससे अंदाज़ा लगाओ कि 50-60 साल के अंदर कितने करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ होगा, ये सभी के अभी ध्यान में आएगा। लेकिन इसकी इंक्वायरी निश्चित रूप से जो आदेश शासन ने दिए है, और मुझे आशा है कि ये निश्चित रूप से इसका मार्ग निकलेगा और अच्छे इसमें बड़े पैमाने पर लोग फंसेंगे। कृष्णा जी, आपने सीधे सीधे आरोप लगाया कि इसमें राजनीति हुई है और कई सारे प्रशासकीय अधिकारी इसके चपेट में हैं। करीब कितने का ये भ्रष्टाचार है और कौन कौन ऐसे जो राजनेता है, कौन से पार्टी से जुड़े हुए, सीधे साफ तौर पर एपीएमसी के अंदर किसके भरोसे एपीएमसी चलती है, किसके दबाव के अंदर प्रशासन काम करता है, ये नाम बताने की आवश्यकता है, ये जग जाहिर है। क्योंकि सभी को मालूम है कि एपीएमसी के अंदर जब जब भ्रष्टाचार हुआ, इसके पहले भी जो कमेटी बैठी थी, जो उनके अध्यक्ष बैठे थे, उन्होंने भी अनेक प्रकार का वहाँ पर घोड़ किया। खुद को अधिकार न रहते हुए उन्होंने गाड़े को वहाँ के दुकानों को रजिस्ट्री करके देने का भी काम किया। उसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठी, वो भी प्रकरण दबाने का प्रयास उनके माध्यम से हुआ है। और इसलिए एपीएमसी के अंदर बड़े पैमाने पर ये घोटाले हो रहे। इसके बाद और एक घोटाला सामने आने वाला है। और निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ कि लगभग ये बकर मंडी का शासन को जो महसूल मिलने वाला था 50 करोड़ के आसपास, वो महसूल 50 करोड़ का महसूल ये दलालों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से और नेताओं के माध्यम से ये मिला नहीं। और निश्चित रूप से क्योंकि आज हम जनप्रतिनिधि है, हमारे नगर सेवक है, हम एक एक रास्ते के लिए 10-10 लाख रुपए का प्रोविजन के लिए हम इधर उधर भटकते रहते, और ये करोड़ों अरबों रुपए का इन्होंने शासन का महसूल बुढ़ाया। और इसलिए प्रशासक ये शासन का प्रतिनिधि होता है, ये प्रशासक की जवाबदारी थी क्या नियम और कायदे के ऊपर उन्होंने काम करना था। लेकिन बेकायदेशीर पने उन्होंने सब ये धंधे किए, ये काम किया, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका रिजल्ट मिलेगा। अंतिम सवाल, 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है इसकी जांच के लिए। कितनी उम्मीद है आपको कि वो निष्पक्ष तौर पर इसकी जांच करेगी, क्योंकि सत्ता में उन्हीं के लोग हैं और उन्हीं की जांच करनी है? नहीं, सत्ता में महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है ये सबको मालूम है। ये तिकड़म सरकार की आघाड़ी बैठी हुई है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, एक में के भ्रष्टाचार के चट्टे बट्टे निकालने वाले, और इनका एक मुँह धंधा भी भ्रष्टाचारियों का है। लेकिन ये महसूल है, महसूल के साथ कभी छेड़छाड़ कोई अधिकारी करता नहीं, क्योंकि ये इसके भरोसे शासन चलता है, इसके भरोसे राज्य का विकास होता है। और महसूल मिले और महसूली की वसूली हो, ये जवाबदारी जो वहाँ का इंचार्ज रहता है, जो वहाँ का जो प्रमुख रहता है, ये उसकी जवाबदारी रहती है। परंतु इस प्रकार का उन्होंने अनदेखी किया, या बोलो क्या भ्रष्टाचार के अंदर वो भी उसमें नेताओं के साथ शामिल होंगे, दलालों के साथ उसमें शामिल होंगे। और निश्चित रूप से बाला साहेब पाटिल जो सहकार मंत्री है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के सहकार मंत्री है। और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि एक संसदीय समिति जो उन्होंने इंक्वायरी की जो बिठाला है, और निश्चित रूप से उसमें न्याय मिलेगा और ये प्रकरण जनता के सामने आएगा। कांग्रेस के कुछ बड़े नाम इस घोटाले में सामने आएंगे, ऐसी उम्मीद? कहा है ना, जिनके भरोसे प्रशासन दबाव में चलता है, नाम बताने की आवश्यकता नहीं, सभी को नाम इसका मालूम है। वो जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जो अवैध रूप से जितने भी काम होते हैं, इनलीगल तरीके से होते हैं, बेकायदेशीर तरीके से जो काम होते हैं, ये सब कुछ मालूम है, उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से ये इंक्वायरी स्पष्ट रूप से अगर इंक्वायरी होंगी, ऐसा मुझे अपेक्षा है, क्योंकि जिन अधिकारियों की उन्होंने नियुक्त किया है, एक अच्छे अधिकारी, एक वरिष्ठ अधिकारी है, और निश्चित रूप से इसमें सबको न्याय मिलेगा। तो निष्पक्ष रूप से ये जांच होनी चाहिए, ऐसा विश्वास कृष्णा विधायक खोपड़े ने लगाया है। वहीं अगर बात की जाएगी इस एपीएमसी घोटाले की, तो बरसों से वो इस की ओर उड़े हुए थे और कहीं ना कहीं मांग की थी कि राज्य सरकार से कि इसकी जांच होनी चाहिए, और आज जांच के आदेश निकले। 3 सदस्यीय समिति को इसके लिए नियुक्त किया गया है और आने वाले दिनों में इसकी जाँच निष्पक्ष तरीके से हो, ऐसी मांग उन्होंने की है। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश राव, वीकेबी न्यूज़, नागपुर।